So hello and welcome to my channel. My name is Zodiac and you are watching The Tube. So आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड्स के बारे में। एंड जिसको नहीं पता अर्बन लेजेंड्स क्या होता है मैं बता दूं। अर्बन लेजेंड्स एक हॉरिफिक फोक स्टोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है। ये हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हर एक बच्चे को लगता है कि उसी के स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है एंड एंशिएंट कंट्री है। सो हमारे पास हर तरीके के अर्बन लेजेंड्स है। तो उन्हीं में से मैं तुम्हें कोई 7 अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट अर्बन लेजेंड, ब्रह्मादित्य। ब्रह्मादित्य आर द स्पिरिट ऑफ द डिपार्टेड ब्राह्मण्स जो एलिजिबल हो जाते हैं पोइट सेरेमनी के लिए। एंड किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है सेरेमनी से 10 दिन पहले, तो वो ब्रह्मादित्य बन जाते हैं। जो पहले मैं आपको बता दूं पोइट सेरेमनी क्या होती है। पोइट सेरेमनी एक सेरेमनी है जब एक बॉय मैन बनने वाला होता है तब उसे एक सेक्रेट थ्रेड पहनना पड़ता है। उसे लोग हम नॉर्थ इंडिया में जनेऊ भी कहते हैं। ब्रह्मादित्य वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, मुश्किल से परेशान करते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले होते हैं अगर तुम उन्हें परेशान करो तो। इनफैक्ट ब्रह्मादित्य हेल्प फेलो ब्राह्मण्स। बट हाँ, 18 to 19 सेंचुरी की शुरुआत में लोग मानते थे कि ब्रह्मादित्य जो होते हैं वो ऑफेंडर्स जो उनको ऑफेंड करते थे वो उनका गला तोड़कर पेड़ पे लटका देते हैं। एंड आज भी तुम किसी गांव में जाओगे तो वो लोग इस बात पे मानते हैं। ये थी एक एप लाइक मिस्टिकल क्रिएचर जिसको कई नामों से जाना जाता है, जो इंसान से छुपके रहता है। एबोमिनेबल स्नोमैन, बिगफुट, येती। येती का डिस्क्रिप्शन आपको कई रीजन्स में मिल जाएगा। चाइना, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया। येती को कहीं जगह एक गुस्सैल क्रिएचर बताया गया और कहीं जगह एक हेल्पफुल एंड काम। येती को देखने के कई दावे किए गए हैं। हमारी इंडियन मिलिट्री का दावा है उन्होंने येती के फुटप्रिंट्स देखे। एंड सम हाइकर लाइक माइकल वर्ड एंड एंथोनी वुलरिच एंड सम बुद्धिस्ट स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं येती के एग्जिस्टेंस में। कुलधारा is an abandoned village in जैसलमेर district of Rajasthan, established around the 13th century। वैसे तो कुलधारा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है until it's not night। शाम को कुलधारा को बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है by the government of India। रात को कुलधारा में पैर रखना भी prohibited है because of their paranormal activity that take place at night। कुलधारा जैसे बड़े गांव का अबेंडेंट होने के पीछे भी एक स्टोरी है। कहा जाता था कि कुलधारा में परिवार ब्राह्मण रहते थे और उन परिवार ब्राह्मण के एक मुखिया थे और उनकी एक बेटी थी जिसके पीछे जैसलमेर का मिनिस्टर पड़ गया था। एंड वो चाहता था कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने मुखिया को धमकी दी कि वो उसको बिना मंजूरी के सबके सामने उठा के ले जाएगा। और उनको परेशान करने के लिए उन्होंने कुलधारा पे बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर दिए। लेकिन अब ये बात कुलधारा ब्राह्मण्स के प्राइड पे आ गई थी, तो उन्होंने कुलधारा को एक ही रात में खाली करने का फैसला किया। और कुलधारा को खाली करते वक्त उन्होंने ये श्राप दिया कुलधारा को कि ये गांव हमेशा अबेंडेंड रहेगा और यहाँ पे कोई रह नहीं पाएगा और जो रहने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग बना देती है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की रिपोर्ट। वो फाउंडर ऑफ पैरानॉर्मल सोसाइटी गौरव तिवारी और उनकी टीम ने काफी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करी कुलधारा में। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी काफी सारी स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और काफी स्पिरिट्स ने उनको अपना नाम भी बताया। एंड जब वो उनकी टीम कुलधारा में थी तो उनको बार बार ऐसा लगता था कोई उन्हें पुश कर रहा है। उनको काफी बार बच्चों की आवाजें आती थी। जब उनकी रिसर्च पूरी हो गई कि कुलधारा इज पैरानॉर्मल तो वो जब जाने लगे उन्होंने देखा कि उनकी व्हीकल पे काफी सारे हाथ पैरों के निशान थे बच्चों के, जबकि कुलधारा उस टाइम पे पूरा अबेंडेंट होता है, पूरा खाली होता है। Lakdi Gateway is located in the Wayanad district of Kerala. This is the shortest route to cross over the Tamarisari Pass. The discovery of this route has made it into one of the most haunted place of the India. In colonial time, there was a British engineer जिसने ये रूट को डिस्कवर किया था और उसने एक हेल्प ली थी वहाँ के एक लोकल की जिसका नाम था करी नंदन।
वो नहीं चाहता था कि करीनंदन को कुछ भी क्रेडिट मिले इस रूट के लिए, सो उसने करीनंदन को उसी रूट में मार दिया था। तो जब लेटर जो भी लोग उस रूट को क्रॉस करते उनको करीनंदन की स्पिरिट भटकते हुए मिलती, उनको हॉन्ट करती। सो वहाँ पे एक प्रीस्ट बुलाया गया और उन्होंने एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने करीनंदन की स्पिरिट को पेड़ पे बांध दिया एक चेन के साथ। बट शॉकिंग चीज ये है कि वो चेन अभी भी ग्रो हो रही है, आज भी ग्रो हो रही है ट्री के साथ। और इस फिनोमिना का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ये कैसे हो रहा है। People believe that spirit of the करीनंदन still not free till now. आज भी अगर कोई वहाँ पे उस रूट को ट्रेवल करता है तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा बैड नेगेटिव वाइब फील होती है। समटाइम उनको स्क्रीम्स को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। Nishirdak is a combination of two words, Nishir and Dak. Nishir means night and Dak means call, a night call. वैसे तो निशिरदाक एक कर्नाटक का अर्बन लेजेंड है, बट बिहार एंड झारखंड में भी वो बहुत फेमस है। बिहार एंड झारखंड में निशिरदाक निशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, निशिरदाक तुम्हें सिर्फ 2 बार बुलाएगा जब तुम रात को अकेले होगे, तुम्हारे किसी क्लोज वन की आवाज में। अगर तुम उन 2 बारी में उस आवाज को इग्नोर कर देते हो, सो यू आर सेफ। अगर तुम उन 2 बारी में पीछे मोड़ लेते हो, सो यू विल बी पोजेस्ड और डेड ऑन अ स्पॉट। ये कहते हैं कि निशिरदाक एक डीमन है who calls you at night and some say निशिरदाक is a work of black magic by the तांत्रिक। आज भी तुम किसी भी सिटीज और विलेज में चले जाओ कर्नाटका के, वहां पे लोग आज भी निशिरदाक से बहुत डरते हैं। इवन कई सारी अनएक्सप्लेनेबल डेथ एंड मिस्टीरियस सुसाइड्स के पीछे लोग निशिरदाक का ही हाथ मानते हैं। एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता, एक ऐसा इंसान जिसके सिर में हमेशा दर्द रहता है, द एंशिएंट इमॉर्टल मैन ऑफ इंडिया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को कहीं जगह देखा गया है। Legend says Ashwatthama is 14 feet tall man with lots of scar and injuries in his body, mainly on his forehead. According to Mahabharata, Ashwatthama was blessed by immortality by Lord Shiva and is the son of Guru Dronacharya. अश्वत्थामा ही था जिसने सबसे ज्यादा किल करे थे इन कुरुक्षेत्र वॉर आफ्टर द अर्जुन एंड कर्ण। अश्वत्थामा के फोरहेड में एक पर्ल था जो उसको प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम एवरी डिजीज, एंड उसी की वजह से अश्वत्थामा काफी टाइम तक बिना खाए पिए रह सकता था। He was very skilled warrior, but because of his sins, he was cursed by the Lord Krishna. During the war, जब द्रोणाचार्य की डेथ हुई, इससे अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने पांडवास की सेना पे रात पे ही अटैक कर दिया और पांडवास के बच्चों को नींद में ही मार दिया और अभिमन्यु की प्रेग्नेंट वाइफ पे अटैक कर दिया। अश्वत्थामा को गुस्से ने इतना अंधा कर दिया था कि वो अपने सारे एथिक्स भूल गया था। अब लॉर्ड कृष्णा ने किसी तरह अभिमन्यु के अनबॉर्न चाइल्ड को तो बचा लिया, लेकिन अब अश्वत्थामा को सजा देना जरूरी हो गया था। सो कृष्णा ने अश्वत्थामा को कर्ज किया और कहा कि तू हमेशा कलयुग के एंड तक भटकता रहेगा, तेरे को कभी घर नहीं मिलेगा और तेरी चोट कभी ठीक नहीं होगी। ये कह के अश्वत्थामा के फोरहेड से मनी उखाड़ दी और उस मनी के वजह से ही अश्वत्थामा काफी टाइम तक बिना खाए पिए रह सकता था और उसको कोई डिजीज नहीं हो सकती थी। बट अब अश्वत्थामा बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो गया था। अश्वत्थामा को अब भूख लगती थी, थकान होती थी, दर्द होता था, बस वो मर नहीं सकता था। इसी की वजह से अश्वत्थामा के साथ लोगों का टाइम टू टाइम एनकाउंटर होता रहा है। ऐसी पहली कहानी हमारी निकल के आती है एमपी के बुरहानपुर किले से, जहाँ पे शिव जी का एक एंशिएंट टेंपल है। रात तक वहाँ के पुजारी मंदिर के दरवाजे में ताला लगाकर चले जाते हैं और जब भी सुबह उठते हैं उनको शिवलिंग पे फूल और हल्दी चढ़ी हुई मिलती। वहाँ के लोगों का कहना है उन्होंने कई बार एक 13 से 14 फीट लंबे इंसान को मंदिर के आसपास घूमते हुए और लोगों से हल्दी मांगते हुए देखा है। दूसरी कहानी भी हमारी मध्य प्रदेश की तरफ से आती है। मध्य प्रदेश में एक आयुर्वेद डॉक्टर था जो अपने पेशेंट का इलाज कर रहे थे और उस पेशेंट के माथे में सेप्टिक हो गया था, जो कई बार कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने मजाक से उस आदमी को कहा कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। ये बोलते ही डॉक्टर दूसरी दवाई के लिए मुड़े और वो बंदा गायब। जब डॉक्टर ने बाहर इंतजार करते हुए लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। ऐसी थर्ड केस हमारा सामने आता है हिमालयन फुटहिल से।
Very famous pilot Baba, who was previously a fighter pilot in Indian Air Force, he also claims that he has seen the Ashwathama when he was with his guru. According to him, Ashwathama lives in Himalayas with local tribe. उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस अपनी बायोग्राफी हिमालय क्या कहता है में शेयर की है. एंड ऐसे ही टाइम टू टाइम अश्वत्थामा के एग्जिस्टेंस की न्यूज़ बाहर आती रही है. नालेबा इज़ वेरी पॉपुलर 19th फोक लेजेंड एंड नालेबा का मतलब है कल आना. यूजुअली कर्नाटका के लोग इसको गेट पे और अपने घर की दीवारों पे लिखते थे. पीपल बिलीव डैट दिस कैन रेजिस्ट द स्पिरिट टू एंटर देयर हाउसेस. नालेबा के ऊपर पूरी एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है स्त्री. अकॉर्डिंग टू लेजेंड डैट विच रूम्स इन नाइट एंड नॉक्स एट द डोर ऑफ देयर हाउसेस. वो विच लोगों को उनके किसी जाने पहचाने की आवाज़ में बुलाती एंड जो दरवाज़ा खोलता उसे मार देती. So the resident came up with the smart idea of writing Naleba outside the door and the walls of their houses. So when the ghost reads it and it goes back to come again the next day and the cycle repeats.